हाँ तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 5 की गणित ज्ञान पाठ 5 लघुत्तम समापवर्त्य और महत्तम समापवर्तक का अभ्यास। पहला सवाल दिया है, निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन सी संख्या 2, 3 और 6 से तीनों विभाज्य हैं। मतलब 2, 3, 6 से विभाज्य है। 2 और 3 दोनों से विभाज्य हो, वे 6 से भी विभाजित होती है। ये नियम है, जो 2 और 3 से विभाजित होगी वो संख्या 6 से भी क्या हो जाएगा, कट जाएगी। देखो ये क दिया है और ये ख, ग और घ। पहले छोटी संख्या से हम कटाते हैं, फिर 3 से कटाएंगे, उसके बाद 6 से। ये तीनों से ये संख्याएं कटनी चाहिए। तो बच्चों हम 60 को कटाएंगे, 60 को कटाएंगे 2 से, तो 2 तिहाई 6 यानी 30। फिर 60 को कटाएंगे 3 से, 3 दूनी के 6 20। फिर 60 को 6 से कटाएंगे, 6 एकम में 6 बराबर 10, कट गया। तो फिर 96 कटाएंगे 2 से, 2 चौके 8, 2 8 16, कट गया 48 वाला। फिर 96 को कटाएंगे 3 से, तितली के 9, 3 दूनी 6 32 वाला कट गया। और फिर 96 को 6 से कटाएंगे, 6 एकम में 6 और 3 बच गया, तो 6 की जगह 36 हो गए, तो 6 के 36 यानी 16 बार में कट गया। और फिर इस 75 को कटाएंगे 2 से, 2 तिहाई 6 नहीं कटा 2 से। और 82 को घटाएंगे 2 से, 2 दूनी के 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 एकम में 2 41, कट गया। फिर 82 को 3 से कटाएंगे, तो 3 दूनी 6 और 3 चौके 12। 82 को 3 से कटाएंगे, 3 दूनी 6, बचा कितना 2, तो 22 हो जाएगा, तो 3 से भी नहीं कटेगा। तो हमारा उत्तर हो जाएगा 60 और 96, यही दोनों आंसर हो जाएंगे। और तो बच्चों दूसरा सवाल दिया है, सबसे छोटा वह अंक ज्ञात करो जिसको लिखने पर नीचे दी हुई संख्याएं 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो छोटी संख्या 2 संख्या लिखते हैं, तो 5 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 5, 5 3 8, 8 2 10, 10 3 13, 13 5 18, 18 बटा में 3, मतलब 3 छक 18। तो 2 संख्या यहाँ लिखेंगे तो पूर्णतः क्या हो जाएगा, 3 से विभाजित हो जाएगा। अब यहाँ देखो बच्चों, यहाँ पे 3 लगाने थे, 3 8 प्लस करके प्लस 7 प्लस 3, तो 3 8 11, 11 और 7 18, 18 और 3
21, 21 बटा में 3, 3 7 21, मतलब 3 से भी विभाजित हो जा रहा है, तो मतलब यहाँ भी 3 लिखाएगा। 3 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, 3 3 6, 6 4 10, 5 15, 15 बटा के 3, यानी 5 इधर में कट जाएगा, यानी 3 यहाँ भी बनाएगा। यही आंसर है बच्चों। 3 भरो, चाहे कोई भी संख्या भरो, 3 से कटना चाहिए। बच्चों तीसरा सवाल दिया है, एक लाल रिबन की लंबाई 3 सेंटीमीटर है और सफ़ेद रिबन की लंबाई 42 सेंटीमीटर है। उसे बड़े से बड़े टुकड़े की लंबाई बताओ जिसमें दोनों रिबन पूरा पूरा काटा जा सके। तो एक लाल रिबन की लंबाई 30 सेंटीमीटर है और सफ़ेद रिबन की लंबाई 42 सेंटीमीटर है। तो बड़े से बड़े टुकड़े की लंबाई बताओ, ये प्रश्न कर रहा है, बताओ। हम मौसा निकालेंगे, मौसा निकालेंगे तो मौसा गुणखंड करके, तो मौसा निकालेंगे ना, तो मौसा गुणखंड विधि से भी निकल जाएगा। फिर देखो 30 का गुणखंड करेंगे, 2 एकम में 2, 2 5 10, फिर 3 से कटाएंगे, 3 5 15, फिर 5 से कटाएंगे 1, और फिर 42, 42 को कटाएंगे, 2 दूनी के 4, 2 एकम 2, फिर 7 से 3 से कटाएंगे, 3 7 21, फिर 7 से 7 एकम 7, हम बराबर करके लिखेंगे। 30 बराबर 2 गुणे 3 गुणे 5, 42 का लिखेंगे। 2 गुणे 3 गुणे 7, इसमें जो कॉमन मिलेगा दोनों में उसी को हम लेंगे सिर्फ। तो 2 ऊपर भी है 2 नीचे भी है, दोनों मिल रहा है। फिर 3 इसमें भी है 3 इसमें भी है, इसको ले लेंगे। फिर 5 इसमें 7 है तो ये नहीं मिल रहा है, तो हम 2 गुणे 3 बराबर गुणा करेंगे तो 6 सेंटीमीटर आएगा। ये आंसर है। 80 और 90 को पूरा पूरा विभाजित करने वाली सबसे बड़ी संख्या बताओ। सबसे बड़ी संख्या बताना है जो 80 और 90 को पूरा पूरा विभाजित कर दे। तो हम मौसा निकालेंगे। 80 और 90 का मौसा निकालने पर भाग विधि से मौसा निकालें। तो मौसा निकालेंगे भाग विधि से, तो 90 में 80 से भाग करेंगे तो 1 बन जाएगा, 80 आ गया, घटाएंगे तो 10 आ जाएगा। फिर 10 में 80 में भाग लेके जाएंगे तो 10 8 है 80, दोनों कट गए। तो सबसे बड़ी संख्या 10, ये आंसर हो जाएगा। 5वां सवाल दिया है, एक अलमारी में कुछ पुस्तकें रखी हुई है, इनको 10, 15 और 24 के समूह में रखने पर पूरे पूरे समूह बन जाते हैं। अलमारी में कम से कम कितनी पुस्तकें हैं? पूछ रहा है कितनी पुस्तकें हैं, इस अलमारी में कितनी पुस्तकें हैं। तो अलमारी में पुस्तकों की संख्या 10, 15, 24 है। इसका हम लॉसा निकालेंगे। लॉसा निकालेंगे तो हमारा इतना आएगा। इसमें हम लॉसा निकालेंगे तो
अतः लसा बराबर गुणा करेंगे 2 दूनी के 4, 4 दूना 8, 8 त्रिके 24, 24 आ गया। 24 में 5 से गुणा करेंगे, 5 के 20, 2 हासिल, 5 दूना के 10 और 10 दू 12, 120। तो अलमारी में पुस्तकों की संख्या 120 है, यही आंसर। अलमारी में पुस्तकों की संख्या 120 है, यही उत्तर है। बच्चों 6वां सवाल दिया है, 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या बताओ जो 4, 8 तथा 16 से पूरी बट जाए। हल 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100 है, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100 है। तो हम 4, 8, 16 का लौसा निकालेंगे। तो लौसा निकालेंगे 4, 8, 16 का लौसा निकालेंगे। 2 दूनी के 4, 2 चौके 8, 2 8 16। फिर 2 से कटाओ, 2 एक में 2, 2 दूनी के 4 और 2 चौके 8। फिर 2 से कटाएंगे, 2 एक कटे, 2 एक में 2, एक बार में 2 दूनी के 4। फिर 2 से लगाएंगे, 1 1 1। तो लसा बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 बराबर, गुणा करेंगे तो 2 दूनी के 4, 4 दूना 8, 8 दूना के 16, तो बराबर 16 आ गया। 16 आ जाने के बाद हम सबसे छोटी संख्या में भाग करेंगे। सबसे छोटी संख्या 100 है, 100 में 16 से भाग करेंगे तो 16 छक्का 96। अब 0 में से 6 नहीं जाएगा तो 1 है, 1 आएगा तो यहाँ 10 हो जाएगा, फिर 10 हो जाएगा तो यहाँ भी 10 हो जाएगा, यहाँ 9 हो जाएगा। 10 में से 6 जा 4 और 9 9 कट गया, तो 4 शेष आ गया और भागफल 6 आ गया। तो हम लिखेंगे बराबर 100 प्लस कोष्टक में 16 माइनस 4, फिर बराबर 100 और प्लस 16 में से माइनस 4 घटाएंगे तो 12 आ जाएगा, बराबर दोनों को जोड़ेंगे तो 112 आ जाएगा, यही उत्तर है। तो 7वां सवाल दिया है, 7वां सवाल दिया है, 3 घंटियां क्रमशः 8, 12 और 15 सेकेंड पर बजती है। कम से कम कितने सेकेंड के बाद तीनों घंटियां एक साथ बजेगी, एक साथ। तो हल 3 घंटियां क्रमशः 8, 12 और 15 सेकेंड पर बजती है। तो कम से कम तीनों घंटियां एक साथ कितने सेकेंड बाद बजेगी। हम लौसा निकालेंगे, कितना 8, 12, 15।
का लौसा निकालेंगे। तो पहले छोटी संख्या से 2 से, दो दूनी के 4, दो तिहाई 6, दो चौके 8, और फिर 12 को कटाएंगे तो 2 छक्का 12, फिर 15 को कटाएंगे तो 15 हमारा नहीं कटेगा, और फिर 2 से कटाएंगे, दो दूनी के 4, दो तिहाई 6, 15 नहीं कटेगा, फिर 2 से कटाएंगे, 2 एकम में 2, 3 नहीं कटेगा, 15 नहीं कटेगा, फिर 3 से अब कटाएंगे, 1, 3 एकम में 3, 3 पचे 15, अब 5 से कटाएंगे, 1, 1, 1, तो ल स बराबर 2, 1, 2, 3, 4, 3 को 2 है तो 2 गुणे 2 गुणे 2, 1 3 है तो 3, उसके बाद 1 5 है। अब इसका तीनों का गुणा करें, सभी का हम गुणा करेंगे, तो गुणा करेंगे तो दो दूनी के 4, 4 दूना 8, 8 तरीके 24, 24 में जब 5 से गुणा करेंगे, 24 में 5 से गुणा करेंगे तो 5 के 20, 2 हाथ से, 5 दूना के 10, 10 दो 12, 120, 120 सेकेंड बाद 1 7 बजेगी।